नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह करंट अफेयर का क्वेश्चन इस तरह से है। रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड। व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक अमंग नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स। तो हाल ही में लॉन्च किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट हिल राज्यों में हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक रहा है। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, इसके बारे में तो बाद में जानेंगे, परंतु नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में जो है वो हिमाचल का कौन सा रैंक रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये पहला रैंक जो है वो हिमाचल का यहाँ पर रहा है। अब इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हिमाचल का रैंक तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, परंतु आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से बन सकता है। देखिए, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है तो 2020 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है इसमें रैंकिंग जो है वो किस तरह से रही है। जो मेजर स्टेट्स रहे हैं, मेजर यानी कि आप कह सकते हैं कि बिग स्टेट्स जो है उनमें जो है वो कर्नाटका ने जो है वो टॉप किया है। कर्नाटका की पहली पोजीशन जो है वो रही है। महाराष्ट्र जो है वो दूसरी पोजीशन पर आ गया है और तमिलनाडु जो है वो तीसरी पोजीशन पर रहा है। ठीक है, ये तीन पोजीशनें आप याद रखिए मेजर स्टेट्स की। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स की। तो नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स कैटेगरी में जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला रैंक रहा है। पहला रैंक रहा हिमाचल का और दूसरा रैंक रहा उत्तराखंड का। दूसरा रैंक नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में उत्तराखंड का रहा और तीसरा रैंक रहा कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का रहा तीसरा रैंक। उसके बाद अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो उनमें जो है वो पहला रैंक किसका रहा है। तो दिल्ली का उनमें पहला रैंक जो है वो रहा है और चंडीगढ़ जो है वो सेकंड पोजीशन पर रही है। तो ये आप याद रखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। मेजर स्टेट्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स हो गया और यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो एटलीस्ट आप याद रखिए। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये सब आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। ये जो चाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, विद्युत परियोजना है, कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। ये परियोजना भी अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर पर आई थी। न्यूज़ में क्यों आई थी ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, परंतु कहाँ पर स्थित है, कितने मेगावाट की है, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये प्रोजेक्ट जो है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में तो ये स्थित है, इसकी हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देखो, ये जो चाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, नौती रिवर। तो नौती रिवर के ऊपर ये चाबा प्रोजेक्ट बना हुआ है। चाबा विलेज जो कि शिमला से कुछ दूरी पर स्थित है, वहाँ पर ये स्थित है। इसको कितने मेगावाट का, ये जब ये बनाया गया तब ये कितने मेगावाट का था। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उस टाइम इसकी कैपेसिटी थी 1.75 मेगावाट और 1909 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी और 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। ये सब आप चाबा प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। अब यहाँ पर आप एक नज़र डालिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं हिमाचल के। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। त्रिवेणी महादेव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंडी में स्थित है, 78 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, 300 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। लुजाई परियोजना जो है वो चंबा में स्थित है, 45 मेगावाट की ये परियोजना है। कसांग फोर परियोजना जो है वो 48 मेगावाट की है और किन्नौर में स्थित है। चिड़गांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 60 मेगावाट का है और शिमला में ये स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो याद रखिए। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिमाचल के इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी भी बताई जाएगी। वो वीडियो अभी स्टिल पेंडिंग है, उसको जल्दी मैं बनाऊंगा भी, तो जब भी ये पता चलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोती कुर्ता कोट वेस्ट कोट टर्बन एंड हैंड टाल इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन इस तरह से है कि धोती कुर्ता कोट बास्कट पगड़ी और एक हाथ का तौलिया हिमाचल में निम्न किस जाति की पारंपरिक पोशाक है। तो ये किस जाति की पारंपरिक पोशाक है, वो भी हिमाचल में। तो
अगर हम बात करें कि हिमाचल में ये किसकी पोशाक है, तो हिमाचल में ब्राह्मण्स की ये पोशाक है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये धोती, कुर्ता, कोट हो गया, वेस्ट कोट हो गया, टर्बन हो गया, ये सभी टॉवल हो गया, ये हैंड में टॉवल कैरी करते हैं, ये सभी ब्राह्मण्स की जो है वो पारंपरिक पोशाक है। यहाँ पर कुछ और देखिए आप यहाँ पर। अब अगर ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात की जाए तो ये ब्राह्मण मेल्स की कुछ ड्रेसेस दी गई हैं यहाँ से लेकर टावल तक, और कुछ राजपूत मेल्स की भी दी गई हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जिनमें आता है टाइट फिटिंग चूड़ीदार पजामा आता है, अ लॉन्ग कोट आता है, अ स्ट्रेच्ड टर्बन आता है। तो ये सब जो है ये सब यहाँ पर दिया गया है। राजपूत और ब्राह्मण्स जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में बताया गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखो अक्सर एचएएस में पूछा जाता है। एचएएस या फिर एचएएस के जो अलाइड एग्जाम्स हैं, आरएफओ का हो गया या फिर और भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है, वहाँ पर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है द डल्सन द चोलम्बा डांस फॉर्म बिलोंग टू विच वैली ऑफ हिमाचल। दलसोन हो गया, चोलम्बा नृत्य हो गया, ये रूप जो है हिमाचल की किस घाटी में है, यानी कि नृत्य के रूप जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में ये पाए जाते हैं। तो डल्सन्स हो गया, चोलम्बा हो गया, ये डांस फॉर्म्स हैं रोपा वैली में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। रोपा वैली में ये डांसेस के टाइप है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी एचएएस या फिर एचएएस के जो अलाइड या फिर सबऑर्डिनेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रोपा वैली आखिर है कहाँ पर। तो रोपा वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। अब किन्नौर के कुछ लोक नृत्य आप देख लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राक्षस नृत्य हो गया, छांब डांस हो गया, कयांग डांस हो गया, बाक्यांग डांस हो गया, बयांगचू डांस हो गया, जात्रू कयांग डांस हो गया, जाप्रो डांस हो गया। ये डांसेस जो हैं ये किन्नौर के डांसेस हैं। अभी हाल फिलहाल में जो मुझे याद है कि हमीरपुर बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक पूछा गया था छाम डांस कहाँ का है और एक पूछा गया था जाप्रो डांस कहाँ का है, या फिर शायद इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हो कि इनमें से कौन सा किन्नौर का डांस है। तो ये आप याद रखिएगा। जितने भी डांसेस के फॉर्म बताए गए एचएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एचएएस के लाइट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एचपीएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हिमाचल प्रदेश जूरीज, तो हिमाचल में झूरी क्या है। झूरी आपको पता है हिमाचल में झूरी जो है अ टाइप ऑफ सॉन्ग है, एक सॉन्ग का टाइप है। अब यहाँ पर झूरी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। झूरी इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एक रोमांस से रिलेटेड ये सॉन्ग है। और ये पॉपुलर कहाँ पर है, ये पॉपुलर है महासू एरिया में, सिरमौर एरिया में। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि झूरी कहाँ का डांस है या फिर झूरी क्या है। झूरी डांस नहीं है, झूरी एक सॉन्ग है और ये महासू और सिरमौर के एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दी हैजार्ड विच पोजेज बिगेस्ट थ्रेट टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो किसका सबसे बड़ा खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए है। हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो है अर्थक्वेक का, यानी कि भूकंप का सबसे बड़ा खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब भूकंप का सबसे बड़ा खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए है। अब यहाँ से तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। कांगड़ा अर्थक्वेक की आप बात फिर भी कर सकते हो। कांगड़ा का जो भूकंप आया था मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, गिरिराज के एडिशन में भी कई बार आपको बता चुका हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस होते हैं उनमें भी कई बार ये डिस्कस हो चुका है। तो आप कमेंट करके ही बता दीजिए कि कांगड़ा का भूकंप एग्जैक्टली कब आया था, कौन सी डेट को आया था, कौन से ईयर में आया था, सब कुछ बता दीजिए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए। बनवारी मुकुंद आर द फेमस पेंटर बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट। ये बनवारी हो गया, मुकुंद हो गया, ये कौन से प्रिंसली स्टेट के फेमस पेंटर थे। तो बनवारी मुकुंद जो था ये फेमस पेंटर थे, ये बिलोंग करते थे चंबा रियासत से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले तो चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स जो हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि बनवारी हो गया, मुकुंद हो गया। टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया था मंगू कहाँ के पेंटर हैं, तो मंगू भी जो है यहीं के पेंटर हैं, चंबा के ही। घाली कहाँ के पेंटर हैं, घाली भी जो है वो चंबा के ही पेंटर हैं। अब ये पेंटर तो हो गए। निक्का पेंटर जो कि काफ़ी फेमस है, निक्का कहाँ के पेंटर हैं, निक्का जो है ये पेंटर थे चंबा के। अगर पेंटिंग्स की बात हो रही है तो कांगड़ा शैली के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो कांगड़ा शैली का जन्मदाता जो है वो गुलेर की कलम को माना जाता है। गुलेर की कलम को जो माना जाता है। अब कांगड़ा शैली के चित्रों की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो कांगड़ा शैली के जो चित्र थे उनकी सबसे पहले खोज जो था वो मेटकॉफ के द्वारा की गई थी।
ये जो चंबा कलम थी इसका विकास जो था वो राजा राज सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए चंबा पेंटिंग्स या कांगड़ा पेंटिंग्स या हिमाचल की पेंटिंग्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट्स शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजवन टू कलसी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी को राजवन से कलसी स्थानांतरित किया था? देखो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सिरमौर रियासत के राजा थे उदित प्रकाश। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उदित प्रकाश के द्वारा जो था अपनी राजधानी राजवन से कलसी को शिफ्ट की गई थी। बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो एक क्विक ग्लैंस जो है वो सिरमौर के ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखो सिरमौर का जो एरिया है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर का गठन जिले के रूप में 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। राजा रसालू को सिरमौर का संस्थापक माना जाता है, परंतु सिरमौर की हिस्ट्री में जो है ये माना जाता है कि सुहंस प्रकाश से सिरमौर का इतिहास शुरू हुआ था। सिरमौर की कैपिटल इन्होंने राजवन में बनाई थी। महिमा लाइब्रेरी 1926 में अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। हाँ, एक चीज़ को यहाँ से याद रखिए कि सिरमौर का फाउंडर वैसे असल में राजा रसालू ही है। ठीक है, तो राजा रसालू ही यहाँ के फाउंडर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजवन से कालसी को शिफ्ट की थी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी रतेश को बनाया था। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी कालसी को बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी राजपुरा को बनाया था। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनाया था और हाटकोटी में रावणगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जब दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो सिरमौर को दिल्ली की शाखा बनाया था 1379 में। उस समय भगत प्रकाश सिरमौर के राजा थे। सिरमौर के राजा जो शाहजहाँ के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, उनका नाम था मंदाता प्रकाश। औरंगजेब ने जो था वो कलनकार और सहारनपुर के एरिया जो थे वो सिरमौर के राजा शुभंग प्रकाश को भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह जब सिरमौर आए थे उस समय सिरमौर के राजा थे मेदनी प्रकाश। पीच वैली, कियादुन वैली, पोंटा वैली कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर 1886 में किया गया था। मोनेस्ट्री ऑफ पुण्यवाला सिरमौर में है। ढांगरा डांस सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में है। और राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर के। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट व्हेन खड़क चंद डाइड इशुलेस। तो किसे बिलासपुर रियासत के राजा के रूप में स्थापित किया गया था जब खड़क चंद की मृत्यु हो गई थी? उस समय राजा जांगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। राजा जांगी को जो था वो राजा बनाया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें राजा खड़कचंद की, तो राजा खड़कचंद के शासनकाल में जो था वो बिलासपुर का काल जो है वो सबसे काला युग माना जाता है, यानी कि ब्लैक पीरियड भी इसको कहा जाता है। बिलासपुर का जो खड़कचंद का कार्यकाल था 1824 से लेकर 1839 के अराउंड ये रहा था। खड़कचंद की मृत्यु के बाद उनके चाचा थे राजा जांगी, या फिर इनको जगत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनको जो था वो राजा बनाया गया था बिलासपुर को। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए खड़कचंद के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द सरदार ए जंग टाइटल। तो निम्नलिखित में से किसे सरदार ए जंग खिताब से सम्मानित किया गया था? देखो सरदार ए जंग टाइटल से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मेजर मेहर दास को। मेजर मेहर दास को किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। अब देखो सरदार ए जंग के बारे में आपको पता चल गया। शेरे हिंद टाइटल भी एक है, तो शेरे हिंद टाइटल जो था वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था हरि सिंह को। तगमा ए शत्रुनाश टाइटल भी एक है, ये दिया गया था कैप्टन प्रताप सिंह को। और इसके अलावा हिमाचल शिखर सम्मान जो था वो 1994 में दिया गया था भवानी दत्त शास्त्री को। तो ये नाम कुछ आप इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको आप याद रखिए। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, वेयर विल एशियाज फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट बी सेटअप इन हिमाचल। तो एशिया का प्रथम पर्वत संस्थान हिमाचल में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था गिरिराज पत्रिका में। जनवरी महीने की दूसरी गिरिराज पत्रिका की जो एडिशन थी उसमें ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।